घणी खम्मासा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का हमारा विषय है कि समाज में लड़के और लड़कियों के विवाह में दिक्कत आ रही है। तो इन दिक्कत का एक मुख्य कारण है कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को ढंग से नहीं पढ़ा है। उसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है कि पिता की चौथी पीढ़ी और माता की तीसरी पीढ़ी, इसके बाद में आप लोग अपने बच्चों के विवाह कर सकते हैं। अब हम इधर तो ध्यान देते नहीं हैं, हम 7 पीढ़ी को लेके चलते हैं कि हमारी 7 पीढ़ी को छोड़ करके हम हमारे बच्चों के विवाह करें। इस वजह से हम अनजान परिवार में, अनजान बच्चों के बीच में हमारे बच्चों का विवाह हो जाता है और फिर दिक्कतें शुरू होती है, तलाक तक पहुंच जाती है और उसका परिणाम ये होता है परिवार टूटते हैं। और उसको देख करके जो अन्य परिवार हैं, अपने ही समाज के, अपने ही परिवार के, वो लोग दूसरे समाज की लड़की को लाना या अपनी समाज की लड़की को, अपनी बेटी को बाहर देना, ये भी एक गर्व महसूस करने लगे हैं। और डंके की चोट पर समाज के लोगों तक को पत्रिकाएं बांटते हैं कि हम हमारी बेटी का विवाह कर रहे हैं। तो एक आवश्यकता समझ लिया है कि अब जब समाज में किसी प्रकार का कोई आधार ही नहीं रहा, कोई विवाद को मिटाने के लिए कोई संस्था ही नहीं रही समाज, तो क्या करेगा इंसान? वो बाहर चला गया, हम उसको दोष देते हैं। विवाह में भी जाते हैं, भोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके नाम का पीछे से बोलते हैं कि अरे देखो उसने तो पराये समाज में शादी कर दी। तो सही बात तो ये है कि उसको लड़के लड़की मिल नहीं रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? जाना ही पड़ेगा उसको बाहर समाज में। सही बात ये है कि जो व्यक्ति, हमारे समाज में अनेक महिलाएं और अनेक पुरुष, अनेक युवा बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी शिक्षा का सदुपयोग यदि समाज के लिए किया जाए, समाज में उन लोगों को आमंत्रित किया जाए कि आप अपनी शिक्षा का कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर अनुमोदन कीजिए, तो एक समय समय पर यदि सब चीज़ें बताई जाए तो हो सकता है कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समाज प्रगति कर जाए और समाज के व्यक्ति को वैसे ही बाहर जाने की तो आवश्यकता ही खत्म हो गई। हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि एक हिंदू अपने पिता की चौथी पीढ़ी और माता की तीसरी पीढ़ी के बाद में विवाह कर सकता है। तो अनजान में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, अच्छे से गृहस्थी संभल सकती है और सब कुछ अच्छे से हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।